हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथ्स पैलेस। आज हम एक्सरसाइज 9.4 के फिफ्थ क्वेश्चन के नेक्स्ट टू पार्ट्स करेंगे, थर्ड एंड फोर्थ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नाइन क्वेश्चन नंबर 5, ABC and BD are two equilateral triangles such that D is the midpoint of BC. A intersect BC at F. शो करना है हमें एरिया ऑफ ABC इस पूरी ट्रायंगल का एरिया इक्वल टू 2 एरिया ऑफ BEC, मीन्स कि इसके 2 गुने के बराबर है ABC का एरिया। अब देखिए इस क्वेश्चन में हमने क्या करना है, जो फर्स्ट और सेकंड 2 पार्ट्स हमने प्रूव किए उनका यूज़ करके इस थर्ड पार्ट को प्रूव करना है। तो फर्स्ट में जो हमने प्रूव किया था वो लिख लें एज प्रूव्ड, सेकंड को लिख लें। उसी के बाद सेकंड में ही हमने एक ये भी प्रूव किया था, एरिया ऑफ BEC इक्वल टू एरिया ऑफ BAE। ये हमने कैसे प्रूव किया था, क्योंकि D एक मिड पॉइंट है, हमें गिवन था। तो D से वर्टेक्स से किसी भी वर्टेक्स से अगर मिड पॉइंट के ऊपर कोई लाइन ड्रॉ की जाती है तो वो मीडियन मानी जाती है। तो ये 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रही थी। फिर BD को हमने कहा था BEC का वो क्या है, हाफ पोर्शन है। इस तरह से हमने इसको सोल्व किया था। और इसको सोल्व करने के बाद हमने एंगल 1 और 2 भी इक्वल दिखाए थे, क्योंकि इक्विलेटर ट्रायंगल के तीनों सम जो होते हैं वो 60 डिग्री के होते हैं। तो उसके बाद फिर हमने इसको प्रूव किया था। तो ये सेकंड पार्ट में हम कर चुके हैं। अब इन तीनों का यूज़ करना, देखिए कैसे होगा। फर्स्ट और सेकंड में BDE दोनों कॉमन है और BDE हमें प्रूव करने के लिए नहीं चाहिए, तो ये दोनों हो जाएंगे कॉमन और क्रॉस। रिमेनिंग को हम लिख लेंगे 1/4 एरिया ABC। नाउ 1/4 एरिया ऑफ ABC इक्वल टू 1/2 एरिया ऑफ BAE, 1/2 एरिया ऑफ BAE। अब इसमें देखिए हमें क्या चाहिए प्रूव करने के लिए, ABC, एरिया ऑफ ABC चाहिए। तो 1/2 इसके साथ नहीं चाहिए, 1/4। तो हम क्या करेंगे, राइट साइड में ले जाएंगे 1/4 को। यहाँ 1/4 है तो राइट साइड में जाने पे ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा 4/1 हो जाएगा, रिवर्स हो जाता है। एरिया ऑफ BAE बाकी एज इट इज़ रहेगा। 2 से 4 को क्रॉस करेंगे 2 आ जाएगा। तो अब आ गया हमारे पास एरिया ऑफ ABC इक्वल टू 2 एरिया ऑफ BAE। अब देखिए हमें प्रूव क्या करना है। हमें चाहिए एरिया ऑफ ABC 2 एरिया ऑफ BEC, लेकिन ये BAE है। तो अभी हमने एक इक्वेशन और लिखी थी सेकंड के अंदर, BEC का एरिया और DAE का एरिया इक्वल है। ये सेकंड पार्ट में हमने प्रूव किया था। तो BEC और BAE इक्वल है, तो हम BAE को रिप्लेस कर सकते हैं BE से, यस कर सकते हैं। तो यहाँ लिख देंगे एरिया ऑफ ABC इक्वल टू 2 एरिया ऑफ B, किसके बराबर लिखेंगे, BEC के। रीज़न, क्योंकि एरिया ऑफ BEC इक्वल टू एरिया ऑफ BAE, हैंस प्रूव। ये था हमारा थर्ड पार्ट। अब आ जाते हैं फोर्थ पार्ट पे। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 4, जो इसका फोर्थ पार्ट है, एरिया ऑफ BFE, ये एरिया जो है इक्वल टू AFD। तो यहाँ पे हमें कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, A और D को ज्वाइन करना पड़ेगा। तो A और D को हम ज्वाइन कर लेते हैं। तो हमें क्या बताना है, AFD का एरिया BFE के एरिया के इक्वल है। तो कंस्ट्रक्शन लिख लेते हैं हम, गिवन सेम रहेगा, प्रूफ हमें यहाँ दिया हुआ है। अब कंस्ट्रक्शन हम कर लेंगे ज्वाइन AD। अब देखिए प्रूफ पे आते हैं। अब ध्यान से देखना इसमें हम क्या कर सकते हैं। देखिए ये जो ट्रायंगल है BDE और ADE, ये दोनों ट्रायंगल्स ध्यान से देखिए, ये जो हमारी क्वाड्रिलेटरल बन रही है ABED बन रही है, ABED। इसे मैं यहाँ पे रफली ड्रॉ करके आपको बता देती हूँ, ABDED। तो देखिए इसको हम बना लेते हैं
देखिए इस तरह से बन रही है ए बी डी ई, ए बी ई डी। ठीक है, अब इसमें देखिए ये जो हमारी ट्रायंगल है बी डी ई, बी डी ई, यहाँ पे इसका पोर्शन कर देते हैं। ये जो ट्रायंगल है, दूसरी ट्रायंगल है ए डी ई, यहाँ पे भी कर लेते हैं। ठीक है, अब ये जो ट्रायंगल है बी डी ई और ए डी ई, इन दोनों ट्रायंगल्स को अगर हम ध्यान से देखें तो ये दोनों ट्रायंगल्स का सेम बेस बन रहा है ए डी। देखिए बी डी ई ये जो ट्रायंगल है और ए ई डी, इन दोनों का बेस क्या बन रहा है ए डी। तो इसको हम थ्योरम को अप्लाई करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ए बी और डी ई को पैरेलल शो करना पड़ेगा। पैरेलल होते ही ये पैरेललोग्राम बन जाएगी। पैरेललोग्राम ए बी ई डी के बनते ही हम ये थ्योरम अप्लाई कर देंगे कि ये ट्रायंगल बी डी ई एंड ए ई डी बोथ आर ऑन द सेम बेस ई डी एंड लाई बिटवीन द सेम पैरेलल्स ए बी एंड डी ई। सो एरिया ऑफ दिस इक्वल टू दिस। दोनों ट्रायंगल्स का एरिया इक्वल होते ही अगर हम ए डी ई में से इस वाले ट्रायंगल को लेस कर देते हैं तो हमारे पास ये वाली ट्रायंगल रह जाएगी ए एफ डी, यहाँ पे एफ है ये इसका पॉइंट का नाम, ए एफ डी रह जाएगी। और दूसरी ट्रायंगल बी डी ई में से भी अगर हम डी एफ ई को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो हमारे पास बी एफ ई रह जाएगी और यही हमें प्रूव करना है। तो स्टार्ट करते हैं हम प्रूफ। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो है हमारी लाइन डी ई और ए बी, इसको हमें पैरेलल प्रूव करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल्स हमें गिवन है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल्स में तीनों एंगल्स क्या होते हैं, 60 डिग्री के होते हैं। तो ये हमें कौन सी लाइंस चाहिए, डी ई और ए बी। तो इस लाइन से ज्वाइन करते हुए दो एंगल बनाइए, एक ये एंगल और एक ये। तो ये दोनों कितने के होंगे, 60 डिग्री के होंगे, क्योंकि तीनों एंगल्स जो होते हैं 60 डिग्री के होते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल में। तो इसको एंगल 1 एंड 2 दे देते हैं। तो यहाँ लिख देंगे हम एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 इक्वल टू में 60 डिग्री, और रीज़न लिख देंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब देखिए अगर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहे हैं, इक्वल हैं, और वो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, तो क्या होता है कि जो एडजेसेंट लाइन होती है उससे, जैसे कि एक जो एंगल 1 बन रहा है वो ए बी से ज्वाइन है और एंगल 2 डी ई से ज्वाइन है, तो ये जो एडजेसेंट लाइंस होती हैं वो पैरेलल हो जाती हैं। और ये जो बीच में लाइन है जो इनको बाइसेक्ट कर रही है बी डी, जो इन एंगल से ज्वाइन की हुई है ये वाली, तो ये ट्रांसवर्सल बन जाएगी। तो बस इसलिए ये एंगल दोनों इक्वल हो गए। तो हम ये लाइन पूरी यहाँ पे कर लिख देते हैं। देयरफॉर alternate interior angles make adjacent lines parallel। क्लियर, जो एडजेसेंट ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं वो एडजेसेंट लाइन को पैरेलल बना देते हैं। तो क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज ए बी पैरेलल टू डी ई हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं इस ट्रायंगल के ऊपर। अभी इसमें अगर हमारी ए बी ई डी एक पैरेललोग्राम बन गई, तो बस इसके अंदर दो ट्रायंगल्स है जिनका बेस सेम है, बी डी ई एंड ए ई डी। तो हम यहाँ लिखेंगे नाउ ट्रायंगल बी डी ई एंड ट्रायंगल ए डी ई हैव सेम बेस, और इनका बेस क्या है, डी ई, and lie between same parallels। पैरेलल्स अभी हमने प्रूव किए हैं ए बी एंड डी। तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर एरिया ऑफ बी डी ई इक्वल टू एरिया ऑफ सेकेंड ट्रायंगल ए डी ई। अब देखिए बी डी ई एंड ए डी ई, तो दोनों में कॉमन क्या आ रही है, ई डी एफ। तो इस वाली ट्रायंगल को दोनों में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो लिख देंगे सब्ट्रैक्ट कॉमन एरिया विच इज
EDF बोथ साइड्स, दोनों साइड्स में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो एरिया ऑफ BDE माइनस एरिया ऑफ EDF इक्वल टू एरिया ऑफ ADE माइनस ऑफ एरिया EDF। अब BDE में से EDF को सब्ट्रैक्ट करते हैं। BDE में से EDF को सब्ट्रैक्ट किया तो क्या रह गया, BFE। तो यहाँ रिमेनिंग हो जाएगा एरिया BFE इक्वल टू एरिया ADE में से अगेन EDF को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या रह जाएगा, एरिया AFD, एरिया AFD। और यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमारा रिजल्ट आ गया, हैंस प्रूव। यहाँ पे हमारे 2 पार्ट और ख़त्म होते हैं 5th क्वेश्चन के 3rd एंड 4th। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बी हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड कीप कनेक्टेड टू मैथ्स पैलेस।